नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपकी जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि एंजाइम बेसिकली वर्क कैसे करता है और लॉक एंड की मॉडल क्या है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। तो इससे पहले हम ये थोड़ा जान लें कि बेसिकली एंजाइम होता क्या है। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स क्या होते हैं, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं और अब क्या होते हैं COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या होता है वो पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। वैसे हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी जो लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो खाने को हम खाते हैं उनको क्या करते हैं तोड़ के स्मॉलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वो जो स्मॉलर फॉर्म्स होते हैं हमारी बॉडी की जितनी ब्लड वेसल्स होती हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं और हमारे ब्रेन से लेके हमारे मसल से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स में उसको फैला देते हैं विद द हेल्प ऑफ अपर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि बेसिकली एंजाइम वर्क कैसे करता है, उसकी क्या तरीका है वर्क करने का, वो आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो एंजाइम वर्क ऐसे करता है कि एंजाइम बेसिकली क्या होता है, एक चाबी की तरह होता है, ठीक है। और आपने ताला देखा होगा, ताला उसका हो गया सबस्ट्रेट। अब उस ताले में जैसे आप ही जानते हैं हर ताले की एक यूनिक चाबी होती है, इसीलिए हर एक सबस्ट्रेट की अपनी एक चाबी होती है। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए अलग एंजाइम है, स्टार्च को डाइजेस्ट करना है उसके लिए अलग एंजाइम है, लिपिड को डाइजेस्ट करना है उसके लिए अलग एंजाइम है। तो जैसा सबस्ट्रेट है उसी के अकॉर्डिंग वो चाबी होती है, उसमें फिट होती है और उसको पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो उसकी क्या क्या सीक्वेंसेस हैं वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली एंजाइम के पास होता है क्या होता है, उसके पास एक एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। वो एक्टिव साइट्स में बहुत सारे जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपके अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, आपके सल्फ्यूरिक ग्रुप होता है और आपके एसएच ग्रुप होता है और आपका एल्कोहलिक ग्रुप होता है। ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ये आपस में सबस्ट्रेट के साथ क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड्स बनाने के बाद जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या करते हैं, उसके साथ रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं और जब डिकम्पोजिशन होता है, जब एंजाइम बाहर निकलता है तो क्या बना देता है, आपका प्रोडक्ट बना देता है। अब यहाँ पे बात ये आती है, जैसे कैटलिस्ट में हम देखा था कि वो केमिकली और क्वांटिटेटिवली अनचेंज था, क्या एंजाइम भी वैसे होते हैं? जी हाँ, एंजाइम भी उसी तरह वर्क करते हैं। जब ये सबस्ट्रेट के बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल वैसे के रूप में होते हैं जिस समय उन्होंने सबस्ट्रेट से अटैच्ड हुए थे। तो आइए डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको कि एंजाइम कैसे होता है। देखिए एक एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट से मिला तो उसके साथ क्या कर लिया, उसने बॉन्डिंग बना दी। ये बेसिकली इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, आपका एंजाइम जो होता है एकदम सेपरेटली क्वांटिटेटिवली और केमिकली एकदम अच्छे से अलग हो जाता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लॉक एंड की मॉडल की बात करें तो जैसे ये मेरा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की देख रहे हैं, ये उसकी क्या है, एक्टिव साइट्स है। एक्टिव साइट में बिल्कुल उसी तरह का क्या होता है, एंजाइम जाके फिट होता है। दूसरी तरह का एंजाइम जाके फिट नहीं हो सकता, उसी तरह का एंजाइम होना चाहिए, वो जाके फिट हुआ। फिट होने के बाद उसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लॉक एंड की कहते हैं और उसने क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, क्योंकि ये दोनों का क्या है, एक मिलन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब सारी रिएक्शंस को हो गए तो इसने क्या बनाया, जब सबस्ट्रेट था उसको दो सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ दिया, यानी कि क्या दिया, उससे डिकम्पोज हो गया, ठीक है। और खुद जो एंजाइम था वो जैसा था वैसा ही बाहर हो गया। तो बेसिकली जो प्रोसेस होती है एंजाइम कैटालिसिस की वो दो स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप्स में आपकी बाइंडिंग होती है और दूसरे स्टेप में क्या होती है, डिकम्पोजिशन होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। यही लास्ट टॉपिक था हमारे एंजाइम के ऊपर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोलाइड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर तुरंत दे दूंगा। धन्यवाद।